प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह देवी माँ के एक चमत्कारिक स्थान की, माता के मंदिर के बारे में। आप मैहर वाली माता, जिसका नाम आपने सुना होगा, चमत्कारिक मंदिर जहाँ आए दिन नए नए चमत्कार हुआ करते हैं और इतिहास गवाह है इसके बारे में। तो मित्रों, आज इसके बारे में हम जानते हैं रहस्यों, इनके माता के रहस्यों को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा पाए। मित्रों, आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि माँ सती का यहाँ पर हार गिरा था। माँ सती के जब टुकड़े किए गए थे, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से टुकड़े किए थे, तब देवी माँ का हार यहाँ पर गिरा था, इसलिए इस स्थान को मैहर कहा जाता है। तो मित्रों, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के पट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि माँ के भक्त आला अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं और रोज़ जब मंदिर के पट खुलते हैं तब कुछ ना कुछ रहस्य में अजूबे के दर्शन होते हैं। कभी मंदिर के गर्भगृह से रोशनी आती है तो कभी अद्भुत खुशबू सारा दिन आती है। अक्सर मंदिर के गर्भगृह में माँ शारदा के ऊपर अद्भुत फूल चढ़ा हुआ मिलता है। मैहर माता के मंदिर में लोग अपनी मनमांगी मुरादें पाने के लिए साल भर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ शारदा माता इंसान को अमर होने का भी वरदान देती हैं। मित्रों, मैहर तहसील के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इनकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि आला और ऊदल दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आला ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं या 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। तो मित्रों, जनश्रुतियों के आधार पर कहा जा सकता है कि मैहर नगर का नाम माँ शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजम देवी को माँ अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर तथा इसके उपरांत इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। मित्रों, विंध्य पर्वत की श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि माँ शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। पिरामिडाकार त्रिकूट पर्वत में विराजित माँ शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व चतुर्दशी के दिन नृपल देव ने यहाँ सामवेदी की स्थापना की थी। तभी से त्रिकूट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों के इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त होता है कि सन 539 यानी कि 522 ईसा पूर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नृपल देव ने सामवेदी की स्थापना की थी। मित्रों, आज भी इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आला माँ शारदा की पूजा करने यहाँ आते हैं।
मैहर मंदिर के महंत पंडित मानते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु कई टीम डेरा भी जमा चुकी हैं, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। मित्रों, आला और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आला खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा का वर्णन है। आला खंड में माना जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालिक शासन पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आला के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीर गति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि माँ के परम भक्त आला को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। माँ के आदेशानुसार आला ने अपनी हथियार माँ शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिससे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व की अवशेष आज भी आला व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मान्यता है कि माँ ने आला को उनकी भक्ति और वीरता के प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने की सबूत मिलते हैं। आज भी यही मानता है कि माँ शारदा के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आला और उदल ही यहाँ आते हैं। मित्रों, बुंदेली इतिहास में आला उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आला का गीत भी बनाया है, जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार यहाँ का पानी आग, यहाँ के पानी में शौर्य गाथा के रूप से गाया जाता है। यही नहीं, बड़े लड़ैया महोबा वाले खनक खनक बाजी तलवार, आज भी हर बुंदेलों की जुबान पर यह गीत है। और भी मित्रों बहुत सारे गीत हैं जैसे कि एक है मारे दो मर जाएं, तीजा खौफ खाए मर जाए। तो मित्रों यहाँ इस प्रकार के कई गीत भी बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। तो मित्रों यही एक मैहर वाली माता के बारे में जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था, दे चुका। कहने का सार ये है कि देवी के दर्शन करने आज भी आला और उदल यहाँ आते हैं, जिन्हें कि देवी माँ ने अमर कर दिया था, उन्हें वरदान दिया था कि आप हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहेगी आप अमर रहेंगे। और इसके सबूत आज भी हमें उस मंदिर में मिलते हैं। आला वहाँ आते हैं, सबसे पहले फूल चढ़ाकर चले जाते हैं, मंदिर से घंटियों की आवाज़ आती है। मित्रों, बस इन्हीं जानकारियों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मित्रों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मित्रों, सब्सक्राइब करिएगा इसलिए क्योंकि और जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके और वह वीडियो आप देख सकें, वह जानकारियां ले सकें जो कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। मिलते हैं मित्रों ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय माई की।